अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप खैरियत से होंगे। आज एक नई रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त जो शहबाज गुल का मामला है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उनके उस बयान को गलत करार दे दिया है। और दूसरा जो अहम इशू है वो लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़या के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया टीम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। सीनियर तजज़िया कार जनाब अकरम चौधरी साहब ने अपने कालम में बड़ी तफसील के साथ इस बारे में लिखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शहबाज गुल के बयान को गलत करार देते हुए कहा है कि शहबाज गुल के बयान से ये तासर क्या है कि शायद वो फ़ौज को उकसा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही इसका मतलब है कि हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह फ़ैसला करना शुरू कर दिया है कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है, लेकिन शायद उन्होंने फ़ैसला करने में बहुत देर कर दी है। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं था कि शहबाज गुल ने जो बात की है वो बेहतर नहीं था कि वो इस मामले की फौरी बाद इसकी मज़म्मत करते, शहबाज गुल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, इंक्वायरी करते, ताकि उनकी जमात के दीगर लोग इस मुतनाज़ा बयान से पीछे हटे रहते। लेकिन इमरान खान ने फ़ैसला करने में बहुत ताख़ीर कर दी। इसका नुकसान ये हुआ कि जमात के दीगर लोगों को भी ना चाहते हुए शहबाज गुल की हमायत करना पड़ी। जब तहरीक इंसाफ ने शहबाज गुल के बयान से तलखी इख्तियार ना की तो फिर दीगर लोगों तक पैगाम पहुंचा कि शायद पार्टी पॉलिसी है। यूं खुलम खुला ऐसी बातें शुरू हुई, फिर सब बात करने लगे। इतने दिन गुजरे और इतने दिन गुजरने के बाद अब इमरान खान साहब ने यह तस्लीम किया है कि वाकई गुफ्तगू काबिल एतराज़ थी, यानी इस हवाले से शहबाज गुल पर होने वाले मुकदमात ठीक हैं। अगर मुतनाज़ा बयान पर जमात का सरबराह कायल है तो फिर तफ्तीश का दायरा वसी हो सकता है, क्योंकि पुलिस शहबाज गुल के मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई चाहती है। मोबाइल और लैपटॉप के बाद मज़ीद अफराद शामिल तफ्तीश होंगे और फिर मामले की तह तक पहुँचने में ज़्यादा ज़ोर लगाया जाएगा। इस वक्त तक हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की एतराफ़ के बाद शहबाज गुल की मुश्किलात में इजाफे का इम्कान है। अगर इमरान खान साहब ने गलत और दुरुस्त का फ़ैसला शुरू कर ही दिया तो फिर उन्हें यह भी तस्लीम करना चाहिए कि गुज़िश्ता चंद माह में उन्होंने कब कब और कहाँ कहाँ गलती की है और गलती का मुल्क और कौम को कितना नुकसान हुआ। इस मुल्क को इस वक्त जिन हालात का सामना है ये भी किसी गलती की वजह से तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। शहबाज गुल वाले मामले पर भी इमरान खान के इतराफ़ के बावजूद हालात ऐसे हैं कि अवामी सतह पर अदम एतमाद या गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है, फिर अबहम है और लोग हकीकत जानना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज गुल पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें बरना करके जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गुल पर जेल पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, शहबाज गुल को बरना करके मारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक आम आदमी किस बयान पर इतबार करे। मुमकिन है इमरान खान साहब और उनके वोटर एक साथ हूँ, लेकिन क्या इमरान खान और उनके वज़रा एक साथ हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। इस जमात का अलमिया है कि पार्टी सरबराह शहबाज गुल पर तशद्दुद की बात करता है, पंजाब का वज़ीर दाखिला उसकी तरदीद करता है। मामला उलझाने के लिए ये फ़र्क काफ़ी है कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर भी कहते हैं कि शहबाज गुल के बयान की हमायत नहीं करता। अब्सोल्युटली नॉट। ये मामला अब इतनी आसानी से ख़त्म होता दिखाई भी नहीं देता। ये वो चंद लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नहीं मुल्क को भी खासा नुकसान पहुँचाया है। हर वक्त बेतुका बोलते रहने की आदत इन्हें इस हद तक ले आई है कि दुरुस्त और गलत की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है। जब ये एहसास जाता रहा तो ऐसे हालात पैदा हुए कि आप कैदी बन के दर हकीकत शहबाज गुल किसी जेल में कैद नहीं बल्कि वो अपने अल्फाज के कैदी बने हुए हैं। अब उन्हें ये साबित करना पड़ेगा ये सब कैसे, क्यों और कब हुआ। इनका इस सारे मामले का मैं क्या किरदार था। वो सिर्फ जो उन्हें लिखा हुआ मिला वो पढ़ते रहे या फिर सब उन्होंने खुद लिखा था। क्योंकि शहबाज गुल के बयान और हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। इस मनफी मुहिम के किरदारों के गर्द भी गहरा तंग किया जा रहा है। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े में शुहदा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारी अमल में लाने का फ़ैसला भी हुकूमत ने कर लिया है। तफ्तीशी अदारों की
جانب سے سوشل میڈیا کے کرداروں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف یہ مہم چلانے والوں اور ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی اکاؤنٹس بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہ اکاؤنٹس پاکستان سے تو نہیں چل رہے تھے۔ ان حالات میں چیزیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف منظم مہم، پھر شہباز گل کا یہ بیان آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اگر آپ اس بیان کو غلط قرار دے رہے ہیں، لیکن اس دوران ان کی طرف سے ہونے والی تاخیر جو نفرت پھیلی ہے، جتنا منفی کام ہوا ہے، ایسے سمیٹا جائے گا۔ پی ٹی آئی میں تو ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو گفتگو سے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہاں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک بد زبان ہے، ان میں سے کوئی مناسب اور دلیل سے بات کرنے والا ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ عمران خان صاحب ہی اس صورتحال سے جماعت کو مشکلات سے بھی نکال سکتے ہیں اور عوام کو بھی یہ ساری حقیقت جو ہے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، یہ فیصلہ آپ ہمارے انٹرویو کو دیکھ کر کریں، اور ہمارے انٹرویو کو، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ لائک اور شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔